कपड़ों पर कितना भी जिद्दी दाग हो, ग्रीस हो, ऑयल हो या फिर कलर पर दाग हो, उसे अलग से हाथ से रगड़ने की जरूरत नहीं है और ना ही आपको अलग से उसे धुलने की जरूरत है। आज मैं मशीन में एक ऐसी जादुई पाउडर डालकर दिखाऊंगी कि गंदे से गंदे कपड़े भी एकदम चमक जाएंगे, चाहे वो सफेद हो या फिर रंगीन। साथ ही बारिश के मौसम के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो वेलकम बैक टू माई चैनल टिप ऑफ द डे पॉइंट 7 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर आप भी अपने किचन में डिश वॉश जेल का यूज करते हैं और कई बार ऐसा होता है कि जब बहुत ज्यादा बर्तनों में चिकनाई होती है या बहुत ज्यादा दाग धब्बे लगे होते हैं तो हम अपने डिश वॉश जेल का बहुत ज्यादा यूज करते हैं। ऐसे में हमारा डिश वॉश जेल बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है और हमारे वेस्ट ऑफ मनी भी होते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने कम विम जेल में ही अपने बर्तनों को चमका सकते हैं। आप अपने किचन से बेकिंग सोडा और थोड़ा सा विनेगर अपने विम जेल के अंदर डाल दें और इसे अच्छे से मिक्स कर ले। अब ये आपका पहले से भी पावरफुल विम जेल बनकर तैयार है। कम विम जेल में ही आपके जितने भी सारे बर्तनों पर चिकनाई होगी या फिर बहुत ज्यादा जले हुए बर्तन होंगे ना, तो आप बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डिश वॉश जेल या विम जेल को लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कम क्वांटिटी में ही आपका काम हो जाएगा। दोस्तों, क्या आपने फूल झाड़ू के ऊपर टेल्कम पाउडर डाला है? नहीं डाला है तो एक बार जरूर डालिए। दोस्तों, आपने नोटिस किया होगा कि बारिश के मौसम में हमारे झाड़ू के ऊपर बहुत ज्यादा नमी आ जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, जिसकी वजह से धूल मिट्टी बहुत ज्यादा इसके ऊपर जम जाता है और इसे हम पानी से वॉश नहीं कर सकते हैं। तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने फूल झाड़ू को बिल्कुल ड्राई और क्लीन कर सकते हैं। क्या करना है, आपको एक प्लेट के अंदर लेना है टेल्कम पाउडर और उसमें डालना है बेकिंग सोडा और इन दोनों चीजों को अच्छे से मिक्स कर ले। अब इस मिक्सचर को आप अपने फूल झाड़ू के ऊपर स्प्रिंकल कर दे। ऊपर नीचे दोनों साइड में अच्छे से स्प्रिंकल करके इसे 10 मिनट के लिए आप छोड़ देंगे। बेकिंग सोडा क्लीनिंग का काम करता है और टेल्कम पाउडर झाड़ू को ड्राई करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। बारिश के टाइम में ये तरीका ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत अच्छे से वर्क करता है। तो यहाँ पर मैंने इसे स्प्रिंकल करके 10 मिनट के लिए इसे छोड़ देना है। 10 मिनट बाद आपको क्या करना है, एक कंघी लेना है और कंघी से इसे अच्छे से कंघी करना है, जैसे कि हम बालों को करते हैं। बस इसे आप करते जाइएगा, आप देखेंगे आपका झाड़ू मिनटों में क्लीन भी हो जाएगा और आपका झाड़ू बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इससे आपको धुलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगा और आपका जो झाड़ू है ना, बिल्कुल नीट एंड क्लीन तरीके से क्लीन हो जाएगा। नेक्स्ट टिप है हमारे साबुन को लेकर। दोस्तों, बारिश के टाइम में अगर कोई चीज सबसे ज्यादा वेस्ट होती है तो वो है हमारा साबुन। आप देख सकते हैं साबुन कितना ज्यादा गल चुका है। इससे साबुन तो वेस्ट होता ही है, साथ ही हमारे पैसे भी वेस्ट होते हैं। तो इसके लिए आपको मैं एक बहुत ही आसान सा तरीका बताऊंगी जिससे आपका साबुन बहुत कम वेस्ट होगा। सबसे पहले अपने साबुन केस को अच्छे से साफ कर ले इस तरीके से। इसके बाद आपको चाहिए 4 से 5 रबर बैंड। इन रबर बैंड को अपने सोप केस के ऊपर इस तरीके से लगा दीजिए और ये बिल्कुल अच्छे से फिक्स हो जाते हैं, निकलता बिल्कुल नहीं है। अगर आपका सोप केस बड़ा है तो वो आप 3 से 4 रबर बैंड और लगा सकते हैं। यहाँ पर मैंने 2-2 रबर बैंड लगाए हैं। अब आप अपने साबुन को इस तरीके से रबर बैंड के ऊपर रख दीजिए। अब साबुन आपका पानी में पड़ा भी नहीं रहेगा और ना ही ये गलेगा और ये बिल्कुल फिसलेगा भी नहीं, बिल्कुल फिक्स रहेगा। जैसे आप रखेंगे वैसे ही आपको मिलने वाला है। अब इसी तरीके से हमारे सर्फ में भी बारिश के टाइम में बहुत ज्यादा मॉइस्चर आ जाता है, नमी आ जाता है, जिसकी वजह से सर्फ हमारे खराब हो जाते हैं और इसकी कहीं ना कहीं क्लीनिंग पावर भी कम हो जाती है, यानी हमारा सर्फ भी वेस्ट हो जाता है। तो इसके लिए आपको एक बहुत ही बढ़िया सोल्यूशन बताने वाली हूँ। इसके लिए आपको लेना है एक छोटा सा कोल्ड ड्रिंक का बॉटल और इसके माउथ वाले हिस्से को काट कर इसे अच्छे से ट्रिम कर ले और जिस डब्बे में आपको सर्फ रखना है उसके कैप को इसके हिसाब से होल कर ले। अब जो बॉटल का माउथ वाला हिस्सा हमने काट कर रखा था उसे इस होल में इस तरीके से फिक्स कर दीजिए। अब इसे और भी स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ग्लू की हेल्प से इसे चिपका दिया है। आप चाहे तो फेविक्विक की हेल्प से भी इसे अच्छे से चिपका सकते हैं। अब इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए ताकि ये अच्छे से ड्राई हो जाए। अब देखिए सर्फ के डब्बे का माउथ कितना नैरो हो गया है, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक की बोतल का माउथ छोटा होता है, इसलिए सर्फ के अंदर मॉइस्चर या पानी आसानी से नहीं जा पाएगा। इससे आपका सर्फ भी ड्राई रहेगा, इसे निकालना भी आसान हो जाएगा और उससे आसान इसे रखना भी हो जाएगा। जब भी आपको डब्बे में सर्फ को फिल करना हो तो इस तरीके से खोलकर आप फिल कर सकते हैं। तो है ना ये कमाल का आइडिया। इससे आप अपने सर्फ और साबुन को बहुत ही अच्छे से सेव कर पाएंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने 2 वाइपर रखे हुए हैं। एक वाइपर का जो हुक बना होता है ना हैंग करने के लिए, वो टूट गया है और एक का अभी बिल्कुल सही है। तो अब इसे अपने बाथरूम में कैसे हैंग करेंगे, आज मैं वही बताने वाली हूँ, जिससे आप बहुत ही ईजिली अपने वाइपर को हैंग कर सकते हैं, वो भी बिना किसी हैंगर के।
मतलब आप अपने हैंगर को अलग से हैंगर लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके लिए आपको क्या करना है, एक कोल्ड ड्रिंक की बॉटल का कैप लेना है, थोड़ा बड़ा ही कैप लीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब कैप के सेंटर से इस तरीके से कट लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में कट करके आपको दिखाया है। इस तरीके से आपको सेंटर में थोड़ा चौड़ा कट लगाना है और कट करने के बाद पीछे की साइड हमें अच्छे क्वालिटी की डबल साइडेड टेप चिपकाना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि टेप अच्छे क्वालिटी का हो ताकि वाइपर का वजन अच्छे से पकड़ सके। अब आप अपने बाथरूम में इस तरीके से इस कैप को चिपका दीजिए। अब आपका जो वाइपर है हुक टूट गया था ना, अब आप इस तरीके से कैप के अंदर अपने वाइपर को हैंग कर सकते हैं। बहुत ही इजीली हैंग हो जाता है और बहुत अच्छे से इसे पकड़ कर भी रखता है। अब आप देख सकते हैं हमारा वाइपर बिल्कुल अच्छे से हैंग हो चुका है और बिल्कुल भी इधर उधर गिर नहीं रहा है। तो अगर आपके भी वाइपर का हुक टूट गया है तो इस जुगाड़ को जरूर ट्राई करिएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों ये कलर पैलेट तो आप सभी ने देखा ही होगा जिसे हमारे बच्चे वाटर कलर के लिए यूज करते हैं। तो इसके सारे कलर अब खत्म हो चुके थे, इसलिए मैंने इसे अच्छे से साफ कर लिया है। लेकिन इसे बेकार समझकर बिल्कुल मत फेंकना, क्योंकि इसका भी बहुत ही कमाल तरीके से यूज कर सकते हैं। कैसे, चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले आपको अच्छे क्वालिटी का डबल साइडेड टेप लेना है और इसके पीछे की साइड में इस तरीके से आपको चिपका देना है। पीछे की साइड में टेप अच्छे से चिपक भी जाता है और आपको ध्यान रखिएगा बिल्कुल अच्छे से चिपकाना है। उसके बाद अपने बाथरूम में या कहीं पर भी जहां आपको सुटेबल लगे वहां आप इसे चिपका सकते हैं। चिपकाने के बाद अब आप अपने जो भी ब्रश होते हैं ना, टूथ ब्रश, इस तरीके से इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बहुत अच्छे से हैंग हो जाते हैं, बिल्कुल भी गिरता उड़ता नहीं है, देखने में भी अच्छे लगते हैं। टंग क्लीनर भी इसमें इस तरीके से हैंग हो जाते हैं। बहुत ही कमाल का है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपकी चीज़ें, आपकी टूथ ब्रश बिल्कुल अच्छे से ऑर्गेनाइज हो जाते हैं। तो है ना ये कमाल का जुगाड़, तो आप भी एक बार जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों बारिश के टाइम में जब भी हम बिस्किट इस तरीके से डिब्बे में रखते हैं ना, तो बहुत जल्दी सिल जाते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप डिब्बे में बिस्किट रखें तो इसमें थोड़ा सा चीनी जरूर डाल दें। इससे बिस्किट में मॉइस्चर नहीं रहेगा और आपके बिस्किट खराब नहीं होंगे। अगर आप चाहें तो बिस्किट को एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में भी रख सकते हैं। अब दूसरा टिप है चीनी को लेकर। अगर आपके भी चीनी के डब्बे में बहुत ज्यादा चींटियां लगती हैं तो इसके लिए आपको क्या करना है, एक छोटे से कॉटन में थोड़ा सा विनेगर लगाइए और इसे अपने चीनी के डब्बे के अगल बगल बाहर की साइड में इस तरीके से लगा दीजिए। इससे चींटियां दूर रखने में बहुत ज़्यादा हेल्प होती है और इससे चीनी भी बिल्कुल सेफ रहता है। तीसरा टिप है दाल चावल को लेकर। दोस्तों बारिश के टाइम में दाल चावल में भी बहुत ज़्यादा नमी आ जाता है, जिससे कहीं ना कहीं इसमें कीड़े या घुन लग जाते हैं और हमारे दाल चावल का टेस्ट भी खराब होने लगता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, अपने दाल चावल के डिब्बे के अंदर दो दो तेज पत्ते डाल देना है। इससे आपका दाल चावल बिल्कुल सेफ रहेगा। अगर आप बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में अपने चावल को रखते हैं, जैसे कि 10 से 20 किलो चावल अगर आपको सेव करके रखना है, तो इसमें नीम के पत्ते आप ले सकते हैं। थोड़ा ज़्यादा पत्ता लेकर अपने चावल के डब्बे के अंदर इस तरीके से रख दीजिए। इससे आपका चावल बहुत दिनों तक सेफ रहेगा और आपका काम आसान हो जाता है। अब बात करते हैं नमक की। बारिश के टाइम में सफ़ेद नमक में भी बहुत जल्दी सीलन आ जाती है। तो नमक को मॉइस्चर से बचाने के लिए आपको लेना है एक छोटा सा टिश्यू पेपर। इसमें थोड़ा सा चावल रखिए और इस तरीके से मोड़कर अपने नमक के डब्बे में रख दीजिए। इससे नमक में मॉइस्चर कम रहेगा और नमक जल्दी सिलेगा भी नहीं। और अगर नमक में पहले से सीलन आ गई है तो हल्की गर्म तवे पर 5 मिनट चलाएं। ठंडा होने पर नमक फिर से बिल्कुल ड्राई हो जाएगा। इसी तरीके से बात कर लेते हैं काले नमक के डब्बे को लेकर। दोस्तों काले नमक को जब भी हम सलाद पर स्प्रिंकल करते हैं ना, तो इसके जो छोटे छोटे होल होते हैं वो नमक की सीलन की वजह से चिपक जाते हैं और नमक आसानी से बाहर नहीं निकल पाता। इसके लिए आपको लेना है बासमती चावल जो बड़े दाने वाले आते हैं। अब आप उन्हें काले नमक के डब्बे में डाल दीजिए। इससे क्या होगा, नमक के जो छोटे छोटे होल है ना वो बंद नहीं होंगे, क्योंकि इसमें बड़े दाने वाले चावल होंगे और ये चावल होल से बाहर भी नहीं निकलेंगे। ध्यान रखिएगा इसमें छोटे चावल के दाने नहीं डालने हैं। अब आप इजीली अपने सलाद के ऊपर काला नमक स्प्रिंकल कर सकते हैं। इससे होल भी बंद नहीं होंगे, नमक में मॉइस्चर भी नहीं रहेगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट आइडियाज की तरफ। दोस्तों इस तरीके के प्लास्टिक की बोतल को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन आज मैं इसका एक बहुत ही कमाल तरीके से यूज बताऊंगी जो आपके बहुत काम आएंगे। सबसे पहले कांटे वाला चम्मच लेना है, उसे गर्म कर लेना है और बोतल के अंदर इस तरीके से छेद कर लेना है। उसके बाद हमें इसका जो बेस एरिया है उसे हमें कट करके अलग कर लेना है और माउथ एरिया को भी कट करके अलग कर लेना है और सेंटर वाले पार्ट को बिल्कुल अलग कर देना है। उसके बाद हमें चाहिए 2 चम्मच बेकिंग सोडा जो हमारे किचन में इजिली मिल जाते हैं। अब इस बेस एरिया में हमें क्या करना है, बेकिंग सोडा डालना है और जो हमने माउथ एरिया कट किया था बस इसे कैप की तरह इस तरीके से आपको लगा देना है। अब ये हमारा बहुत ही बढ़िया फ्रेशनर बनकर तैयार है जो हम अपने फ्रिज में रखने वाले हैं। कई बार हमारे फ्रिज से बहुत ज्यादा बदबू आने लगता है और कई बार लाइट जाने की वजह से भी बहुत ज्यादा स्मेल आने लगता है। ऐसे में जो ये बेकिंग सोडा है ना, ये बैड स्मेल को खत्म कर देगा और आपके फ्रिज को बिल्कुल सेफ रखेगा और चीजों को खराब नहीं होने देता है।
दोस्तों बारिश के टाइम में सबसे ज्यादा अगर बदबू कहीं से आती है ना तो वो है हमारा बाथरूम। बाथरूम अगर क्लीन तरीके से ना रखा जाए तो बैड स्मेल वहीं से सबसे ज्यादा आता है, क्योंकि अक्सर हम बाथरूम को यूज करते हैं और बाथरूम अगर नीट एंड क्लीन ना हो तो इसमें बहुत ज्यादा बैड स्मेल आता है। तो हमें वहां जाना भी बिल्कुल पसंद नहीं होता है। तो आज मैं एक ऐसा बाथरूम फ्रेशनर बनाऊंगी जो सच में बहुत ज्यादा वर्क करता है। इसी चीज को ट्राई जरूर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। सबसे पहले कोई भी प्लास्टिक का बॉक्स लीजिए और उसके कैप में होल कर ले कुछ इस तरीके से। इसके बाद आपको लेना है 2 चम्मच बेकिंग सोडा और 1 चम्मच कपूर। कपूर को अच्छे से आप पीस लीजिएगा, उसके बाद ही इसमें ऐड करिएगा और इसे अच्छे से मिला लीजिए। अब आपको 8 से 10 लौंग लेना है और इसमें एक टुकड़ा दालचीनी का ऐड कर देना है। ये हमारा बहुत ही बढ़िया नेचुरल तरीके का रूम फ्रेशनर या फिर बाथरूम फ्रेशनर बनाकर तैयार हो जाता है, जो मार्केट में बहुत महंगे दामों में मिलते हैं, लेकिन घर पर आप बिल्कुल इसे फ्री ऑफ कॉस्ट बना सकते हैं। सच में ये बहुत अच्छे बाथरूम की बैड स्मेल को खत्म कर देता है और जब भी आप बाथरूम में एंटर करोगे ना तो एक बहुत ही बढ़िया खुशबू के साथ अपने बाथरूम को बिल्कुल फ्रेश फ्रेश फील कर पाओगे। आपको इरिटेट होने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगा। बहुत ही बढ़िया खुशबू के साथ आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। जरूर ट्राई करिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये खुशबू आपको कैसी लगी। अगर आपका भी मॉस्क्यूटो रिफिल इस तरीके से खाली हो जाए और आपके पास दूसरा रिफिल ना हो तो इस तरीके से यूज कर सकते हैं। करना क्या है, एक कपूर का टुकड़ा लेना है और मशीन के ऊपर इसे रख देना है। मशीन आपकी ऑन होनी चाहिए और ये जैसे जैसे ये गर्म होगी ना, पूरे कमरे में बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाएगी और पूरे बैड स्मेल को खत्म कर देगा और मक्खी मच्छर भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों अक्सर क्या होता है कि जब भी हमें वॉशिंग मशीन में कपड़े धोने होते हैं तो बहुत सारे कपड़े एक साथ होते हैं। सफेद कपड़े, रंगीन कपड़े, पैंट, शर्ट और बहुत सारे कपड़े। अब हम हर तरह के कपड़े को अलग अलग लोड तो करके नहीं धो सकते हैं। सफेद कपड़े अलग, रंगीन कपड़े अलग और कलर छोड़ने वाले कपड़े को अलग से धुले। अब आप देख सकते हैं कपड़ों पर कितने जिद्दी दाग हैं। शर्ट के कॉलर बहुत ज्यादा गंदे हैं, पैंट पर ग्रीस के दाग हैं, मिट्टी के दाग हैं और तकिए के कवर पर भी बहुत ज्यादा ऑयल और दाग धब्बे लगे हुए हैं। ऐसे और भी बहुत सारे गंदे कपड़े हैं। अक्सर हम क्या करते हैं, मशीन में डालने से पहले पैंट को अलग से रगड़ते हैं, शर्ट के कॉलर को अलग से रगड़ते हैं, स्लीव को रगड़ते हैं और जिस कपड़े पर बहुत ज्यादा दाग है उस पे डिटर्जेंट के साथ उसे अलग से रगड़ना पड़ता है। लेकिन आज मैं आपको कुछ भी हाथ से रगड़ने के लिए नहीं कहेंगे। आज हम एक ऐसा मैजिकल पाउडर बनाएंगे जो कपड़ों की गंदगी और दाग धब्बे को साफ करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा और कपड़ों को नीट एंड क्लीन तरीके से साफ करेगा। कपड़े के दाग धब्बे तो आप देख ही चुके हैं। चलिए अब इसके लिए एक मैजिकल पाउडर बनाते हैं। सबसे पहले एक बाउल लेना है और उसमें 1 बड़ा चम्मच नमक लेना है। उसके बाद 1 बड़ा चम्मच बेकिंग सोडा लेना है और इसमें हम लेंगे फिटकरी। फिटकरी जो है कि हमें पीस कर लेना है, तो इसमें हमें 3 से 4 टुकड़ा लेना है, ज्यादा नहीं लेना है। और इस बात का ध्यान रखिएगा कि इसे पीस कर लेना है, तो बस इसे हमें कूट कर पीस लेना है और 1 चम्मच हम फिटकरी का लेंगे, ज्यादा नहीं लेंगे। अब इसके बाद हम लेंगे सर्फ। सर्फ आप कोई भी ले सकते हैं जो आपको पसंद है। तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच सर्फ का लिया है। इतने सारे कपड़े में सिर्फ हम 3 चम्मच ही सर्फ डालेंगे। अब इन चारों चीजों को बेकिंग सोडा, फिटकरी, नमक, सर्फ को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और बस हमारा मैजिकल पाउडर बनकर तैयार है। चलिए अब अपने मशीन की तरफ चलते हैं। जब भी आप अपने मशीन में कपड़े को डालें सबसे पहले पानी को अच्छे से फिल कर ले। पानी को उतना ही फिल करें जितना आपका कपड़ा है। कपड़े की क्वांटिटी ज्यादा है तो पानी को हाफ जो है फिल कर लेना है। उसके बाद आप अपने मैजिकल पाउडर को इसमें डाल दें। कपड़े के हिसाब से पानी को जरूर रखें, क्योंकि कपड़े ज्यादा है तो पानी भी बिल्कुल अच्छे से पर्याप्त होना चाहिए। अगर पानी कम रहेगा तो कपड़े अच्छे से साफ नहीं होंगे और ये अच्छे से मूव भी नहीं हो पाएंगे। देखिए नमक क्या करता है, कपड़े के जो कलर छोड़ते हैं ना उनका कलर निकलने नहीं देता है। बेकिंग सोडा जिद्दी से जिद्दी दागों को खत्म करता है। फिटकरी कपड़े की बैड स्मेल को खत्म करती है और कपड़े के बैक्टीरिया को भी फ्री रखती है। साथ ही कपड़े को अच्छे से साफ करने में उनकी चमक लाती है, खासकर बारिश के टाइम में जब कपड़ों में सीलन की वजह से बैड स्मेल आने लगता है। तो इस तरीके से कपड़े धोने पर बिल्कुल कपड़े फ्रेश और हाइजीनिक तरीके से साफ होते हैं। तो सारे कपड़े को मैंने मशीन में डाल दिए हैं। अब इन्हें धोकर सुखाने के बाद मैं आपको एक एक करके दिखाऊंगी कि जिन दागों को मैंने पहले आपको दिखाया था उनका क्या रिजल्ट आया है। तो चलिए यहाँ पर मैंने कपड़े को धोकर सुखा लिया है। अब एक एक करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले शर्ट के कलर को देखते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं शर्ट का कलर बिल्कुल साफ हो चुका है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सफेद कपड़े पर कोई कलर भी नहीं लगा हुआ है। अब पैंट के नीचे जो ग्रीस के दाग थे वो भी काफी साफ हो गए हैं। पैंट पे जो मिट्टी के दाग लगे थे वो भी बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो चुके हैं। खासकर पीछे की साइड में वो भी बिल्कुल अच्छे से साफ हो चुके हैं। कई बार कपड़ों पे ऐसे दाग होते हैं जो दिखाई भी नहीं देते हैं, लेकिन धोने के बाद कपड़ा बिल्कुल नीट एंड क्लीन नजर आता है।
अब आप तकिए के कवर को देख सकते हैं, ये भी बहुत अच्छे से साफ हो चुका है, बिल्कुल चमक उठा है। ऐसा लग ही नहीं रहा है कि ये वही कवर है, इस पे इतना ज्यादा ऑयल के दाग धब्बे लगे हुए थे। तो देखा दोस्तों, इस तरीके से आप अपने गंदे कपड़े को भी मशीन में बिना हाथ से रगड़े भी साफ कर सकते हैं। इससे आपको अलग से मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बार बार अलग से लोड लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। कम मेहनत में और कम बिजली में आपका काम आसान हो जाएगा और बहुत सारे पैसे की भी बचत हो जाएगी। तो जितने दाग वाले कपड़े हैं ना, वो साफ तो हो ही जाते हैं, प्लस जितने सारे छोटे मोटे कपड़े होते हैं, रंगीन कपड़े होते हैं, वो भी बिल्कुल चमक जाते हैं। तो मैंने आपको सारे कपड़े वन बाय वन करके दिखा दिए हैं और सारे कपड़े बिल्कुल चमक उठे हैं। तो एक बार ये मैजिकल पाउडर बनाकर जरूर ट्राई करिएगा और रिजल्ट हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको कैसा लगा। इस तरीके से कपड़े हमारे साफ भी होंगे, हाइजीनिक तरीके से बैक्टीरिया फ्री रहेंगे और बारिश के टाइम में ये पाउडर बनाकर जरूर यूज करिएगा। बारिश के टाइम में अगर आपके भी किचन में बहुत ज़्यादा कॉकरोच आते हैं या फिर छोटे-मोटे कीड़े-मकोड़े आते रहते हैं, तो आज मैं एक ऐसा तरीका बताऊंगी जिससे आप अपने किचन को कॉकरोच फ्री रख सकते हैं, कीड़े-मकोड़े बिल्कुल भी नहीं आएंगे। तो करना क्या है, चलिए वो बताते हैं। सबसे पहले रात के टाइम में जब भी आप अपने बर्तन और किचन साफ कर ले, सिंक एरिया को साफ कर ले, उसके बाद आपको लेना है एक प्लास्टिक का थैला और उसमें पानी को फिल कर ले। पानी आपको हाफ ही फिल करना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसमें अच्छे से नॉट लगा दे। नॉट लगाने के बाद सिंक एरिया में जहाँ नाली होता है, जहाँ पर ड्रेन एरिया होता है, वहां पर इसे इसके ऊपर रख दे। अब ये हैवी होने की वजह से यहाँ से कोई भी कीड़े मकोड़े या कॉकरोच अंदर नहीं आएंगे और आपका किचन बिल्कुल साफ रहेगा, बिल्कुल नीट एंड क्लीन रहेगा। और आपको ये डर भी नहीं रहेगा कि रात में कीड़े मकोड़े किचन के सिंक में आ जाएंगे। इससे आपके किचन की सेफ्टी बनी रहेगी। तो है ना ये कमाल का ट्रिक। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टिप की तरफ। दोस्तों, बारिश के टाइम में या फिर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ने पर हमारे शूज में कई बार बैड स्मेल आने लगती है, लेकिन रोज रोज तो हम शूज को धो नहीं सकते हैं और पहनना भी जरूरी होता है। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ। जब आपके शूज के अंदर बहुत ज्यादा बैड स्मेल आने लगे तो शूज के अंदर थोड़ा थोड़ा सा टेल्कम पाउडर डाल दे। इससे शूज की बैड स्मेल खत्म होगी और पैर में भी आपके ड्राई रहेंगे, क्योंकि पैरों में जब पसीना होता है तभी बदबू आती है और टेल्कम पाउडर पसीने को सोख कर लेता है और पैरों को ड्राई रखता है। साथ ही टेल्कम पाउडर की अच्छी खुशबू से आपके शूज भी बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो बारिश के टाइम में इस छोटे से ट्रिक को जरूर ट्राई करिएगा और इससे आपका काम आसान हो जाएगा। पसंद आए तो एक लाइक जरूर करिएगा। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एंड लास्ट टिप की तरफ। बारिश के टाइम में अलमारी में कपड़ों में सीलन और मॉइस्चर आ जाता है, जिससे कपड़ों में बैड स्मेल आने लगती है। तो इसके लिए भी घर में पड़ी सिल्का जेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी हम इलेक्ट्रॉनिक के सामान या फिर कोई दूसरी चीज खरीदते हैं तो उसके साथ सिल्का जेल आती है। इसे फेंकने की बजाय कपड़ों वाली अलमारी में रख दीजिए। ये कपड़ों को नमी को सोख लेगी, जिससे कपड़ों में सीलन और बदबू बिल्कुल नहीं आएगी और कपड़े आपके बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। तो एक बार इस तरीके से अपने कपड़े को रखें। और अगर सिलिका जेल नहीं है तो आप अलमारी के अंदर चौक भी रख सकते हैं, जो कपड़े के सीलन को खत्म करेगी और बदबू भी हटाएगी। तो इसे जरूर ट्राई करिएगा। दोस्तों, वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं कुछ ऐसे ही टिप्स एंड ट्रिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए राधे राधे।